हमेशा की तरह परवादेश की शुरुआत आज की कवर स्टोरी से। ट्रंप ने अनिश्चितकालीन युद्ध विराम की घोषणा करके शांति का माहौल बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन इस कोशिश पर एक घटना से संदेह गहरा गया है। ये घटना है ईरान के आसमान पर ड्रोन का झुंड। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रोन में कोई विस्फोटक नहीं था, इसीलिए आशंका है कि ये कोई जासूसी मिशन है जिसमें लोकेशन की जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई है। अब ये वाकई मिशन है तो फिर इजराइल यूएस किसकी लोकेशन हासिल करना चाहते हैं? जवाब इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर अब ईरान की न्यूक्लियर साइट नहीं है, बल्कि टारगेट हैं दो ऐसे चेहरे जो इस समय अंडरग्राउंड हैं। पहला चेहरा है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई का, और दूसरा चेहरा है आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी का। खबर यह है कि ईरान पहुंचे ड्रोन स्वॉर्म बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे। सभी ड्रोन ईरान में लगे रडार की पहुंच से बाहर थे। इसके अलावा ड्रोन न बमबारी कर रहे थे, न ही आत्मघाती थे। इसलिए मुमकिन है कि ये ड्रोन सिर्फ अपने कैमरे से लोकेशन लेने आए थे। आपको याद होगा कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि सद्दाम के ही एक बॉडीगार्ड को खरीदकर अमेरिका सद्दाम हुसैन तक पहुंचा था, जिसमें बताया गया है कि मोसाद ने ईरान में मौजूद अपने स्लीपर सेल और जासूसों को एक्टिवेट कर दिया है। मोसाद की कोशिश है कि आईआरजीसी के बड़े अधिकारियों को भारी कीमत देकर खरीदे, खासतौर पर वो अधिकारी जो इस समय मुस्तबा के सुरक्षा घेरे में मौजूद है, और उनके जरिए मुस्तबा खामनेई तक पहुंचा जा सके। दरअसल अमेरिका और इजराइल के इस प्लान पर यकीन न करने का क्या कोई कारण नहीं है। इसका एक और कारण यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर सिर्फ मुज्तबा खामेनेई नहीं है, बल्कि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी भी हैं। क्योंकि एक तरफ मुज्तबा खामेनेई सामने नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दावा है कि मुज्तबा खामेनेई जो आदेश जारी कर रहे हैं वो अहमद वाहिदी के जरिए कर रहे हैं। यानी मुज्तबा वार्ता चाहते हैं या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए वार्ता टलने का जिम्मेदार अहमद वाहिदी को माना जा रहा है। न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम पर भी मुज्तबा खामेनेई का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिका को पता चल चुका है कि एटम और मिसाइल प्रोग्राम अहमद वाहिदी कंट्रोल कर रहे हैं। आईआरजीसी को मुज्तबा खामेनेई आदेश दे रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन अहमद वाहिदी ही वो शख्स हैं जिसने युद्ध के मोर्चे पर आईआरजीसी को एक्टिवेट किया हुआ है। यानी अमेरिका और इजराइल इस समय ये मान रहे हैं कि मुज्तबा खामेनेई ईरान के लिए फैसले नहीं ले रहे, बल्कि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ही वो चेहरा है, वो शख्स हैं जो टकराव बढ़ा रहे हैं। दावा है कि इस समय ईरान के नए सुप्रीम लीडर की स्थिति बहुत खराब है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। 28 फरवरी को हुए हमले में उनका पैर बुरी तरह घायल हुआ है, इसलिए उनकी अब तक 3 बार सर्जरी की जा चुकी है। दावा है कि उन्हें प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम अंग लगाने की भी नौबत आ गई।